हेलो पीपल, हेलो गाइस। तो आज फिर से लेके आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है पीएच ऑफ वेजाइना। क्या? पीएच ऑफ वेजाइना। तो नॉर्मली हम जानते हैं, नॉर्मली वेजाइनल पीएच, वेजाइना एसिडिक इन नेचर। क्या? एसिडिक इन नेचर। क्यों होता है एसिडिक होता है? इसके कारण है डॉर्डेलिन डॉर्डेलिन बैसिलाई नाम का एक बैक्टीरिया। डॉर्डेलिन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वेजाइना में, जो क्या करते हैं, दैट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। सो इसलिए एसिडिक होता है। तो हम अभी जानते हैं वो न्यूबॉर्न में, रिप्रोडक्टिव एज में, प्रेगनेंसी में और ड्यूरिंग मेनोपॉज में वेजाइना का पीएच का वैल्यू क्या रहता है। सो आज हम डिस्कस करेंगे पीएच वैल्यू ऑफ द वेजाइना। सो अभी ड्यूरिंग न्यूबॉर्न ड्यूरिंग न्यूबॉर्न 6 to 8 क्यों होता है? एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन क्यों होता है? नॉर्मल तो एसिडिक होता है, लेकिन अभी क्यों एल्कलाइन होता है? इसका कारण है एब्सेंस ऑफ डॉर्डेलिन बेसिलाई। क्या? एब्सेंस ऑफ डॉर्डेलिन बेसिलाई। न्यूबॉर्न में एल्कलाइन होता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज में रिप्रोडक्टिव एज में रिप्रोडक्टिव एज में भी एसिडिक होता है। वैल्यू क्या होता है? 3.8 to 4.5। और उसके बाद प्रेगनेंसी में क्या वैल्यू होता है? प्रेगनेंसी में होता है 3.5 to 4.2। हाईली एसिडिक इन नेचर। और एट द टाइम इन मेंसेस, एट द टाइम ड्यूरिंग मेंसेस क्या वैल्यू होता है? 6 to 8 एल्कलाइन। और ड्यूरिंग मेनोपॉज भी उसका वैल्यू एल्कलाइन ही होता है, 6 to 8 अभी भी। सो हमने क्या पढ़ा आज? नॉर्मली एसिडिक इन नेचर होता है वैल्यू वेजाइना का। क्यों? डॉर्डेलिन बेसिल नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इसलिए, और जो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड को। तो ड्यूरिंग न्यूबॉर्न उसका वैल्यू क्या होता है? 6 to 8 एल्कलाइन, क्योंकि उधर एब्सेंस होता है डॉर्डेलिन बेसिलाई का। एंड उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज में 3.8 to 4.5, एंड प्रेगनेंसी में 3.5 to 4.2, एंड एट द टाइम ड्यूरिंग मेंसेस 6 to 8, एंड ड्यूरिंग मेनोपॉज 6 to 8। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।